हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद के सर में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञान। काफ़ी बच्चे कई बार हमको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए कि सर आप साइंस पढ़ाइए। कई बच्चे फ़ोन करके भी कहें कि साइंस का वीडियो डालिए, साइंस हम पढ़ना चाहते हैं। तो हम अपने चैनल पे आप लोग को साइंस का भी सिलेबस आपको प्रोवाइड अप करेंगे। आपको साइंस का एक एक लेक्चर मिलता रहेगा। पहले हम फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद आपको रसायन विज्ञान, फिर आपको हम पढ़ाएंगे जीव विज्ञान। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान। देखिए, विज्ञान जो है इसकी जो दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा है। विज्ञान की जो दायरा है, अर्थात इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में साइंस, ये है आपका साइंस। देखिए, साइंस पढ़ने के लिए आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। साइंस में क्या हमको पढ़ना है। जब तक आप रणनीति बना के किसी भी परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं तो आप सफल नहीं होंगे। सबसे पहले आपको तो किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर जो करनी है तो आप उसको एक स्ट्रेटजी बनाइए। हमको पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो इस अनुसार अपना पूरा टाइम टेबल आप सेटअप करिए, एक रणनीति बनाइए ताकि आप सफल हो जाएं। अगर जो बिना रणनीति का आप पढ़ते हैं तो सफल होना मुश्किल है। तो आप हर चीज़ का, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, या आप सामान्य अध्ययन, कुछ भी, कोई भी रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट, अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और स्ट्रेटजी का मतलब देखिए, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आप 100% फोकस करिए। मतलब जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उसको 100% टाइम दीजिए, और जो सब्जेक्ट आपका थोड़ा अच्छा है तो उसको और अच्छे से पढ़ डालिए कि ताकि उसमें हम 100% क्वेश्चन करके आएँ। मतलब इसके सारे क्वेश्चन करें। अगर जो आपका सब्जेक्ट क्या है, वीक है, अगर जो वीक है तो आप उसको 100% टाइम दीजिए। जैसे काफ़ी बच्चों की शिकायत होती है कि सर मैथ हमारा कमज़ोर है, तो काफ़ी लोग का मैथ्स कमज़ोर होता है। तो मैथ देखिए, इसके फंडामेंटल चीज़ें पढ़िए पूरा। मतलब जो मैथ का होता है उसका मूलभूत आधार कम से कम समझिए। जैसे मूलभूत आधार का मतलब होता है कि जैसे मैथ्स काफ़ी लोग को दिक्कत होती, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में। देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को कैलकुलेशन, गणना करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो देखिए, गणना तो कोई भी अगर जो सीखना चाहेगा तो तत्काल नहीं सीख पाता है, या नहीं तुरंत कोई चीज़ सीख नहीं जाता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा देखिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी सब्जेक्ट, या मैथ, देखिए कहा जाता मैथ बाई प्रैक्टिस, मैथ लक बाई चांस। मैथ क्या, बिना प्रैक्टिस का आप क्या है, बेकार है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मैथ आपको एकदम नहीं आएगा। साइंस में भी क्या है आपका, इसमें आपको बृहद जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप चीज़ें पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जो आपकी समुचित जानकारी होती है उसी के आधार पे जो प्रश्न बनता है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें बृहद जानकारी होनी चाहिए। किसमें, सामान्य विज्ञान। विज्ञान तो आपका बहुत बड़ा दायरा है इसका, और इस विज्ञान में हमको पढ़ना क्या होता है, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान, ये आपको पढ़ना है। विज्ञान नहीं पढ़ना है आपको, जनरल साइंस पढ़ना है। जनरल साइंस देखिए, सामान्य का मतलब होता है जनरल सी चीज़ें हमको पढ़नी होती है। पूरा विज्ञान काफ़ी बड़ा, इसकी दायरे काफ़ी बड़े हैं, तो हमको जनरल साइंस पढ़नी है केवल। ये है जनरल साइंस पढ़नी है। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो उसको थारली जानकारी रखिए, उसके बारे में अच्छे से नॉलेज रखिए। बिना नॉलेज का आपको कंपटीशन निकलना मुश्किल है, नॉलेज रखना पड़ेगा। क्योंकि अब आपको बता दें, जो आपकी सिविल सेवा परीक्षा होती है, सिविल सेवा, या आपका इसके साथ कुछ लोग क्या देते हैं, वनडे एग्ज़ाम भी देते हैं। देखिए, तो वनडे एग्ज़ाम या सिविल सेवा की परीक्षा अगर जो आप देते हैं तो आपको बता दें, सामान्य विज्ञान मिनिमम 5 मार्क्स से लेकर मैक्सिमम आपको बता दें 25 मार्क्स तक पूछा जाता है। वो कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, सिविल सेवा से लेकर वनडे एग्ज़ाम, सिविल सेवा से लेकर आप वनडे एग्ज़ाम, बैंक, एसएससी, रेलवे, आपका यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल, कोई भी आप एग्ज़ाम, या बिहार एसआई, या बिहार का
आपका जो भी ये कांस्टेबल अगर जितना भी आप देते हैं, वनडे एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का हो, तो वनडे एग्ज़ाम में और सिविल सेवा से रिलेटेड जो भी आपको साइंस के प्रश्न बनते हो और मिनिमम 5 मार्क से कहाँ तक मैक्सिमम 25 मार्क तक पूछे जाते हैं। तो इस समय काफ़ी चर्चा है साइंस की, और ख़ासकर जिस समय जो रेलवे का क्रेज चल रहा है, मतलब एनटीपीसी आरआरबी में कि 15 दिसंबर के बाद एग्ज़ाम होना, तो उसमें साइंस के उम्मीद है कि ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब जो जनरल स्टडी से रिलेटेड है उसमें साइंस के ज़्यादा प्रश्न, मतलब ये मानकर चलिए कि 10 से आपको 20 नंबर तक मिल सकता है। 40 प्रश्न आपका जीएस में है, 10 से 20 के बीच में ही आपको मिलेगा। इतना अगर जो साइंस मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है। कुछ चीज़ें आप करंट पढ़ लीजिए। तो सामान्य विज्ञान काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन के लिए। तो सामान्य विज्ञान में हमको पढ़ना क्या क्या है, आज हम उसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे कि सामान्य विज्ञान होता क्या है, विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी है कंपटीशन के लिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ चीज़ें हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड बताते हैं आपको। सामान्य विज्ञान जो है इसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सामान्य विज्ञान जो है मतलब जो विज्ञान पूरा है आपका मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है जो साइंस आपकी है। कौन कौन सा है देखिए, सबसे पहले जो आपका नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस इसको हम कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। ये हो गया। दूसरा आपका है फॉर्मल साइंस, औपचारिक विज्ञान। तीसरा जो आपका है वो है सोशल साइंस, यानी आपका सामाजिक विज्ञान। ये हो गया। देखिए जो विज्ञान की कैटेगरी है वो 3 कैटेगरी की है, नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस, सोशल साइंस। ये 3 पार्ट में पूरे साइंस को डिवाइड करके रखा गया है। इसलिए डिवाइड करके रखा गया है क्योंकि हमारे जो अध्ययन के लिए ये काफ़ी आसान हो, मतलब स्टडी के लिए ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। देखिए नेचुरल साइंस में हमको 3 चीज़ें पढ़नी होती है और यही हमको पढ़ना है नेचुरल साइंस में। जो सबसे पहला वो क्या है, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, ये हो गया। दूसरा जो आपका है वो है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। और तीसरा जो आपका है वो है जीव विज्ञान। बायोलॉजी। देखिए यही आपको पढ़ना है सामान्य विज्ञान में। यही 3 पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। देखिए फॉर्मल साइंस में क्या है, आपका गणित है, फिर आपका क्या है रीजनिंग, जो आपका तर्क शक्ति यानी से रिलेटेड आता है वो चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आपका क्या आता है इसमें, निर्णय क्षमता आती है, निर्णय चीज़ें आती है इसमें। और सोशल साइंस में क्या है, मानव विज्ञान है, दर्शन शास्त्र है और आपका क्या है सामाजिक विज्ञान है। तो ये चीज़ें हमको यहाँ अभी तो चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, नेचुरल साइंस पढ़ना है। बता दिए फॉर्मल जो औपचारिक विज्ञान है उसमें गणित से रिलेटेड जितने कैलकुलेटिंग चीज़ें आती है वो आपका जैसे सांख्यिकी हो गया, गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब चीज़ें आपका फॉर्मल साइंस में आता है। सोशल साइंस बता दिए, मानव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, ये सब आपका सोशल साइंस में आता है। तो हम आज बात करेंगे केवल विज्ञान के। और इसमें देखिए प्राकृतिक विज्ञान को जो डिवाइड किया गया वो 3 पार्ट में क्या है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान और आपका जीव विज्ञान। अब देखिए आइए एक एक चीज़ का हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि फादर ऑफ साइंस। तो फादर ऑफ साइंस कौन है,
इसे कहते हैं अरस्तु, सॉरी, फादर ऑफ साइंस हैं अरस्तु। तो अरस्तु को विज्ञान का जनक माना जाता है। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि विज्ञान के जनक कौन है, वह है अरस्तु। अरस्तु को एरिस्टोटल भी बोलते हैं, तो एरिस्टोटल भी कहते हैं इंग्लिश में। तो सामान्य विज्ञान यानी विज्ञान के जनक अरस्तु हो गए। विज्ञान को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। इसमें हम पढ़ेंगे अब विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। आइए अब हम नेचुरल साइंस के बारे में पूरा पढ़ते हैं। सबसे पहले फिर हम अबाउट टू साइंस या हम स्टडी करेंगे। पहले साइंस के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखते हैं विज्ञान। लैटिन भाषा में इसको क्या कहते थे, अभी आपको बताए हैं, साइंटिया। और साइंटिया का मतलब क्या होता है, नॉलेज। ये हो गया आपका। और इसका मतलब होता है टू नो, ये हो गया। इसका मतलब होता है ज्ञान, और टू नो का मतलब होता है जानना। तो किसी भी क्षेत्र के बारे में, किसी भी क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करना या जानना आपका क्या कहलाता है, विज्ञान। या आप कह सकते हैं विशेष विज्ञान को ही क्या, अरे विशेष ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये आपका लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा, उसी से आपका बना है क्या, साइंस। तो साइंस का मतलब ही हो गया कि ज्ञान प्राप्त करना। आपका क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो अभी हमने डिवाइड किए हैं विज्ञान को 3 पार्ट में। कौन कौन, नेचुरल साइंस जो आपका है, इस विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं क्या, प्राकृतिक विज्ञान पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस। देखिए नेचुरल साइंस को आपको बताएं हैं कि इसको 3 कैटेगरी में रखा गया। कौन कौन है, जो सबसे पहले है वो है भौतिक विज्ञान। देखिए भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, ये हो गया। फिर आपका क्या है, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। फिर आपका है जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ये हो गया। देखिए जब नेचुरल साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो जो भौतिक विज्ञान है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसको 2 पार्ट कौन कौन सा है, जो सबसे पहला है वो है परंपरागत, परंपरागत भौतिक, यानी इसको कह सकते हैं आप इंग्लिश में क्या लिखते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। ये दूसरा क्या है आपका, आधुनिक भौतिक। ये है, क्योंकि हमको भौतिक विज्ञान पढ़ना है तो इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान, देखिए इसको प्राचीन विज्ञान भी आप कह सकते हैं, प्राचीन भौतिकी। और ये है आधुनिक मॉडर्न भौतिक यानी मॉडर्न फिजिक्स। ये हो गया। देखिए जो आपका परंपरागत भौतिक है, इसके जनक कौन है, न्यूटन। फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स न्यूटन, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन। ये हो गया आपका अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आधुनिक भौतिक के फादर कौन हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। क्लासिकल भौतिक के फादर कौन है, न्यूटन, जिसे आप इसाक न्यूटन भी कहते हैं। पूरा नाम इनका इसाक न्यूटन है, न्यूटन। तो
तो आधुनिक भारत के फादर हो गए एल्बर्ट आइंस्टीन, परंपरागत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स के फादर हो गए न्यूटन। अब इनको इसलिए डिवाइड कर दिया जाता है भौतिक विज्ञान में, आपको पहले बताएं किसी भी चीज़ों को डिवाइडेशन इसलिए होता है ताकि हमारे स्टडी में या हमारे जो भी काम करने की चीज़ें हैं उसमें आसानी हो। तो इसमें हमको पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना, इसको अपने स्टडी के लिए इसको क्या किया गया है, अध्ययन के लिए, इसको अध्ययन को आसान बनाने के लिए अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो अब भौतिक विज्ञान में अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए इसके बारे में भी कुछ चर्चा हम कर लेते हैं। रसायन विज्ञान, देखिए रसायन विज्ञान को ग्रीक भाषा जो आपका लैटिन, ये आपका मिस्र से बना है। मिस्र की जो काली मिट्टी वहाँ की होती है वहीं से निकला है। ये क्या इसको कहते हैं, कीमिया। कीमिया का जो अर्थ होता है ब्लैक सॉइल, देखिए यानी काली मिट्टी। तो आगे हम इसकी चर्चा पूरा करेंगे। देखिए अब एक प्रश्न इससे बनता है कि इसके फादर कौन है, केमिस्ट्री के फादर कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके जो केमिस्ट्री के फादर हैं वो है एंटोनी लेबोजियर। केमिस्ट्री के जनक कौन है, यानी रसायन विज्ञान के फादर हैं एंटोनी लेबोजियर। एंटोनी लेबोजियर कौन है, एंटोनी लेबोजियर। ये हो गए केमिस्ट्री की चीज़ें कुछ। देखिए जीव विज्ञान का अगर जो हम फिर फादर की बात करते हैं तो जीव विज्ञान के फिर अरस्तु हैं। ये हो गया। तो जीव विज्ञान के भी फादर कौन है, अरस्तु। और जीव विज्ञान को देखिए जब आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब बायोलॉजी का मतलब होता बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग चीज़ें यानी लिविंग थिंग्स, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी हम अगर जो लिविंग थिंग्स का स्टडी जहाँ करते हैं वो आपका आता है जीव विज्ञान। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी से रिलेटेड जब हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो पूरी चीज़ें इसके बारे में बताएंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो केमिस्ट्री अभी हम बता दें, केमिस्ट्री यानी जीव विज्ञान के फादर कौन है, एंटोनी लेबोजियर। अरे सॉरी, रसायन विज्ञान के फादर क्या है, एंटोनी लेबोजियर। जीव विज्ञान के फादर क्या है, अरस्तु। विज्ञान के जनक हैं आपका भी अरस्तु। भौतिक विज्ञान के दो पार्ट में डिवाइड किया गया, क्लासिकल फिजिक्स और आपका मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स के जनक कौन है, न्यूटन। आधुनिक मॉडर्न यानी आधुनिक भौतिकी का जनक कौन है, एल्बर्ट आइंस्टीन। अब देखिएगा हम इसी के बारे में पूरा चर्चा करेंगे कि परंपरागत भौतिक में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है और आधुनिक भौतिक में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और इससे रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न, सारी चीज़ों को हम पूरा चर्चा करेंगे A to Z, ताकि आपको बृहद जानकारी मिल सके और आप परीक्षा में सफल हो सकें। परंपरागत भौतिक और आधुनिक भौतिक। तो आधुनिक भौतिक के फादर कौन है, एल्बर्ट आइंस्टीन। और क्लासिकल फिजिक्स जो आपका है यानी परंपरागत यानी प्राचीन भौतिक क्या है, वो है न्यूटन। देखिए सबसे पहले दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और सबसे पहले इससे पहले हम जानकारी हासिल करते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, आप लिखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, फ्यूसिस। ये हो, और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर यानी प्रकृति, यानी इसके अंतर्गत हम नेचुरल थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल थिंग्स। ये होता है प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में। तो देखिए अगर जो आपसे भौतिक विज्ञान कोई पूछे, इसको आप भौतिकी भी कह सकते हैं, भौतिकी भी इसको कहते हैं। ये हो गया भौतिकी। तो जो आपका भौतिक विज्ञान होता है दो पार्ट में डिवाइड किया गया, और जो फिजिक्स है, फिजिक्स को हम कहते क्या है, फ्यूसिस मतलब नेचर, और नेचर का मतलब हो गया यहाँ से, इसके बारे में हम नेचुरल थिंग्स के बारे में। इसका मतलब हुआ कि ब्रह्मांड के अंतर्गत पूरी यूनिवर्स जो आपका है, तो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सभी जितने भी अध्ययन आप करते हैं वो क्या कहलाता है आपका भौतिक विज्ञान। जैसे आपका हो गया सूक्ष्म कण से लेकर, सूक्ष्म कण से लेकर यानी सूक्ष्म कण से लेकर खगोलीय पिंडों का अध्ययन,
तो ये आपका होता है भौतिक विज्ञान। फिर क्या है जो आपका सबसे मेन चीज़ है वो आपका द्रव्य, द्रव्य और क्या है ऊर्जा। द्रव्य और ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं और इनके बीच जो पारस्परिक संबंध होते हैं, क्रियाएं होती हैं, उनके बीच का सारे अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान में पूरे सूक्ष्म कण से लेके खगोलीय पिंड, द्रव्य और ऊर्जा से संबंधित सारी जो अध्ययन करते हैं या इस ब्रह्मांड के अंतर्गत जो अध्ययन आप करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो भौतिक में अब देखिए, भौतिक विज्ञान में हम परंपरागत भौतिक को क्यों कहते हैं और क्यों क्लासिकल मॉडर्न फिजिक्स क्यों कहते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग में, दोनों में अंतर क्या है। जो आपका परंपरागत भौतिक यानी परंपरागत भौतिक है ये है आपका द्रव्य और ऊर्जा। तो जैसा कि आप जानते हैं द्रव्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में मैटर, और ऊर्जा को क्या कहते हैं एनर्जी। तो द्रव्य जो आपका है, द्रव्य का मतलब हो गया जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं, यानी जो स्थान घेरता है, जिनका एक वेट होता है, जिनका एक द्रव्यमान होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपका क्या होता है, द्रव्य होता। और ऊर्जा क्या होती है, ना तो इसको हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, और ये क्या है केवल इसको महसूस करते हैं। तो ये आपका क्या कराता, ना तो इसमें कोई वेट होता है ना तो ये कुछ स्थान घेरता है, तो ये आपकी होती है ऊर्जा। तो द्रव्य और ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो परंपरागत भौतिक में ये कहा गया था कि जो द्रव्य और ऊर्जा है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब इनको डिवाइडेशन किया गया था कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मॉडर्न यानी आधुनिक भौतिक में क्या कहा गया कि ये दोनों एक चीज़ें हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जब आए थे, आपको पता है कि इन्होंने E = mc² का पूरा समीकरण दिए थे। तो E = mc² जब दिए थे तो वहाँ से पता चल गया था कि लोग द्रव्य को ऊर्जा, ऊर्जा को द्रव्य में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो आधुनिक भारत है, आधुनिक फिजिक्स है आपका, इसमें हम द्रव्य और ऊर्जा को कहते दोनों एक दूसरे का रूप, द्रव्य ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा द्रव्य का रूप है। अब इसमें आइए देखते हैं कि कौन कौन से हमको चैप्टर्स पढ़ने हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान, क्योंकि आपको बताएं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक, उसके बाद हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, फिर पढ़ेंगे जीव विज्ञान। तो आइए देखिए, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन हम करते हैं फिजिक्स के बारे में पूरा, यानी इसकी एक परिचय लेते हैं कि फिजिक्स होता क्या है। देखिए, जो आपका फिजिक्स इंग्लिश शब्द है, इसकी जो मूल रूप से उत्पत्ति वो ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसिस, ये है। तो फ्यूसिस का जो मीनिंग होता है, इसका मीन्स आपका हो गया नेचर, ये होता है। तो भौतिक विज्ञान में जो फिजिक्स का, जिसको आप इंग्लिश में लिखते हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स शब्द की जो मूल रूप से उत्पत्ति है वह है फ्यूसिस, ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस, और फ्यूसिस से इसकी उत्पत्ति हुई है। फ्यूसिस का मीन्स यानी फ्यूसिस का जो अर्थ होता है नेचर, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स, ये हो गया। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक वस्तुएं। तो इस नेचर के अंतर्गत, मतलब इस नेचर में व्याप्त जो आपका द्रव्य है और ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन, और इनके बीच पारस्परिक क्रियाओं के बारे में भी अध्ययन करते हैं। ये आपका होता है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान आपको समझ में आ गया होगा। जो फ्यूसिस आपका है, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, इसका मतलब होता है नेचर यानी नेचुरल थिंग्स, मतलब इस ब्रह्मांड के अंतर्गत जितनी भी घटनाओं का हम वर्णन या अध्ययन करते हैं वो आपका भौतिक विज्ञान के ही अंतर्गत किया जाता है। या इस द्रव्य प्रकृति में जो व्याप्त द्रव्य और ऊर्जा के बारे में अध्ययन और इसके पारस्परिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन ही आपका क्या का इस भौतिक विज्ञान के ही अंतर्गत ये सारी चीज़ें अध्ययन की जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो जैसा कि आपको अभी बताए थे थोड़ी देर पहले कि भौतिक विज्ञान को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसमें कौन कौन से चैप्टर रखा गया है, वो आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो भौतिक विज्ञान आपका है इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जो सबसे पहला है वह क्या है आपका परंपरागत,
परंपरागत भौतिक, जिसे आप क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। ये होगा। और इसके जो आपके जनक कौन है क्लासिकल फिजिक्स के, पहले बता चुके हैं, न्यूटन। ये हो गया। अब देखिए क्लासिकल फिजिक्स का जो अर्थ हो गया, परंपरागत मतलब हो गया, ये प्राचीन भौतिक भी इसको कहते हैं। मतलब पहले की जो भौतिक विज्ञान जो हम पहले से, परंपरागत का मतलब जो पहले से पढ़ते आ रहे भौतिक विज्ञान, वो आपका कहलाता है परंपरागत भौतिक। इसका परंपरागत भौतिक। और दूसरा जो आपका क्या है, वो है आपका आधुनिक भौतिक। आधुनिक भौतिक, मॉडर्न फिजिक्स। और इसके जनक कौन है, एल्बर्ट आइंस्टीन। पहले बता चुके हैं, इसके जनक यानी इसके फादर हैं एल्बर्ट आइंस्टीन। तो देखिए दोनों में डिफरेंट क्या होता है, मतलब परंपरागत भौतिक मतलब जो हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, और मॉडर्न जो भौतिक विज्ञान, आधुनिक भौतिक विज्ञान जो आपका है आधुनिक भौतिक, इसके बारे में क्या दोनों में अंतर क्या होता है। तो अभी जब हम चर्चा किए हैं किसका, द्रव्य और ऊर्जा, ये तो जो अंतर है, पहले क्या होता था, जो पहले भौतिक मतलब जो हम पहले से पढ़ते आ रहे थे कि द्रव्य और दोनों जो अलग अलग रूप हैं, मतलब दोनों क्या है, अलग अलग रूप हैं। मॉडर्न भौतिक में हम क्या पढ़ते हैं कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों एक ही रूप हैं। द्रव्य का मतलब क्या होता है, द्रव्य का अर्थ होता है जो स्थान घेरती है, यानी जो स्थान घेरे, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, और जिसमें क्या हो, भार हो, जिसका द्रव्यमान में हो। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं आपका, द्रव्य। तो द्रव्य का मतलब जो स्थान घेरता है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका एक भार हो, उसे हम कहते हैं द्रव्य। और ऊर्जा क्या होता है, ना तो ऊर्जा को आप देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। यह इनविजिबल है, यह अदृश्य चीज़ें हैं। तो ये आपका हो गया ऊर्जा। तो पहले क्या था कि द्रव्य और ऊर्जा को हम अलग अलग रूप मानते थे, और बाद में जब आपका मॉडर्न फिजिक्स जब से शुरू हुआ, तो मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या, जब आप जान गए कि मतलब आपको पता होगा कि इसके जनक है एल्बर्ट आइंस्टीन, तो एल्बर्ट आइंस्टीन E = mc² का समीकरण दिए, तब से हम पता चल गया कि द्रव्य और ऊर्जा क्या है, दोनों एक ही रूप है। मतलब ये द्रव्य और ऊर्जा जब एक रूप हो गया तो वो हो गया आपका मॉडर्न फिजिक्स। यानी मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि द्रव्य और ऊर्जा एक हैं, और द्रव्य और ऊर्जा क्या है, पहले अलग अलग मानते थे, तो वो हम पढ़ते थे किस में, क्लासिकल फिजिक्स में। अब देखिए क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। परंपरागत भौतिक के कुछ महत्वपूर्ण ब्रांच है, और ये आधुनिक भौतिक के कुछ महत्वपूर्ण ब्रांच हैं। इसी से रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपने परीक्षा की दृष्टि से उसी का हम अध्ययन करेंगे। ये है आपका यांत्रिकी। देखिए जितने भी आपका ब्रांच लिखे हैं उसके नाम से स्पष्ट है। यांत्रिकी, मैकेनिक्स जो आपका है, इसके अंतर्गत हम बलों का अध्ययन, यानी बलों के प्रकार, बलों के बारे में पूरा, और वस्तु के गति के बारे में अध्ययन करते हैं। पूरा ये प्रकाश से रिलेटेड है। ये आपका ध्वनि की जितनी चीज़ें होती है, ध्वनि का लक्षण, ध्वनि का संचरण, जो ठोस द्रव गैस में, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये पूरा आपका ऊष्मा से रिलेटेड हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ताप होता है, कार्य होता है, जो ऊष्मा से रिलेटेड पूरा अध्ययन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, दोलन और आश्लेषण, जो आपका विक्षोभ होता है, जो तरंगे जो होती हैं उससे रिलेटेड। वैद्युत गतिकी में क्या होता है, पूरे चुंबकत्व के बारे में या विद्युत धारा के बारे में पूरा अध्ययन करते हैं। यानी टोटल ये विद्युत धारा से रिलेटेड और चुंबकत्व से रिलेटेड होता है। देखिए यहाँ भी एक मैकेनिक्स है, यहाँ भी एक मैकेनिक्स है। इसमें इस क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, जो आपका न्यूक्लियस के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके नेचर्स के बारे में यहाँ अध्ययन करते हैं। ये है मॉडर्न आपका मैकेनिक्स, ये है क्लासिकल। तो इसमें हम बलों का अध्ययन या इसमें पिंडों का पूरा गति के बारे में अध्ययन करते हैं।
और इस जो क्वांटम मैकेनिक्स में है ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के व्यवहार के बारे में, उसके नेचर्स के बारे में अध्ययन कर दे। देखिए परमाणु भौतिकी जो है आपका, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स के गुणधर्मों या उससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें आपका फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो आपका संरचना है, जो आपके उसके कक्षक होते हैं, उससे रिलेटेड हम इसमें पढ़ेंगे। ये है पूरे ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत जो घटने वाली सारी चीज़ें हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये आपका है आधुनिक भौतिक और आपका है परंपरागत भौतिक। इसको अलग अलग ब्रांच में डिवाइड करके हम अपने अध्ययन को आसान बनाने के लिए सारी चीज़ों का स्टडी करते हैं। तो हम सबसे पहले जो चैप्टर्स पढ़ेंगे वो मैकेनिक्स, ये पहला ब्रांच है। तो मैकेनिक्स में जो जो चीज़ें हमको पढ़नी है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और क्या क्या आपको पढ़ना है उसी को हम केवल पढ़ेंगे जो आपका परीक्षा आसानी से क्वालिफाई हो जाए। यानी जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं उसी से रिलेटेड हम सारे चैप्टर्स को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर्स हमारा, सबसे पहला जो भौतिक विज्ञान में अध्याय होगा वो होगा मापन। तो हम सबसे पहले किससे शुरू करेंगे? मापन से। तो हम अगले वीडियो में मापन से रिलेटेड हम पढ़ेंगे पूरा। तो एक चैप्टर्स आपका मापन होता है, मापन से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, मापन होता क्या है, और इसके बारे में जितनी भी अध्ययन होता है हम एकदम थॉरली अध्ययन करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न न छूटे। तो अगले वीडियो में हम सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन एक चैप्टर्स वो है मापन। तो अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।